ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। आपको क्लियर समझ में आया ये पॉइंट? एल की वैल्यू क्या आ गई है आपकी? 32 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 35, आई थिंक 35 आया था। ठीक है, तो ये आंसर, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आता है गेट में, और इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एन प्लस एन प्लस मैंने आपको क्लियर किया था। एन प्लस किसे डिनोट करते हैं? जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ डोनर ज़्यादा है। अगर सपोज कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर ज़्यादा होता तो पी प्लस से डिनोट करते हैं। तो फाइनली प्लस डिनोट करा है, तो दिस साइड आपने एक डायोड बनाया, दोनों साइड एन टाइप मटेरियल आपने सैंडविच किया। फाइनली यहाँ पर एन पॉजिटिव है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ डोनर ज़्यादा है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ऑफ डोनर है बट लेस देन एन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है, आपने सपोज ये डायग्राम बना दिया, दिस इज अ एन प्लस एंड दिस वन इज अ एन। यहाँ पर भी एन डी वन गिवन होगा, यहाँ पर एन डी टू गिवन होगा, डोनर कंसंट्रेशन फॉर एन पॉजिटिव एंड डोनर कंसंट्रेशन फॉर एन। तो आपको क्लियर है यहाँ पर डिवाइस इज फैब्रिकेटेड विद यूनिफॉर्म एंड नॉन डिजेनरेटेड डोनर डॉपिंग कंसंट्रेशन। एन डी वन गिवन है एंड एन डी टू गिवन है। एन डी वन इज 10⁻18 and एन डी टू इज 10⁻15, right? Corresponding to the n positive and n region respectively at the operational temperature T, assume complete impurity ionization Kt by Kv, Kt by Q is equal to 25 millivolt, and intrinsic carrier concentration to be Ni equal to, intrinsic carrier concentration भी given है। What is the magnitude of the built-in potential of this device? तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क्स का राउंड आएगा या 2 मार्क्स का राउंड भी आ सकता है। ये आया है शायद, मार्क्स मेरे को रिमाइंड नहीं है, तो ऑप्शन इज दिस। तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला होता है वी नॉट का, अगर आपको याद हो तो के टी बाई क्यू एल एन लॉग ई बेस पे लॉग एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, राइट? तो आपको एन डी, तो यहाँ पर एन डी इज एन डी वन, तो फाइनली आपको एन ए निकालना पड़ेगा। तो एन ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एन ए इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी टू। बिकॉज एन डी टू क्या है, एन ए किसको डिनोट करता है? पी साइड को, और यहाँ पर पी साइड अवेलेबल नहीं है, दूसरी साइड क्या अवेलेबल है? एन। तो वहाँ से एन ए के कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी टू। तो फाइनली वी नॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के टी बाई क्यू एल एन, एन ए इज एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी टू, एंड दिस वन इज एन डी वन, एंड डिवाइड बाई एन आई, सॉरी यहाँ पर क्या होता है? एन आई स्क्वायर। एन आई स्क्वायर से एन आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू के टी बाई क्यू, दिस इज नोन एज 25 millivolt ln, and d1 is 10 to the power 18 and nd2 is 10 to the power 15. Basically v naught equal to 25 millivolt into 10 ln 10 to the power 3। ये ठीक है कि कैलकुलेटर है किसी के पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर? एट इंस्टेंट कैलकुलेटर है नील? कैलकुलेटर बेटा? यस सर है मेरे। ठीक है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। यस सर। लॉगरिथमिक और 10 टू द पावर 3 अराउंड जहाँ तक है, इसकी वैल्यू आएगी 6.9 समथिंग। ठीक है, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। ई बेस पर कैलकुलेट करना है तो 25 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 25 मिली वोल्ट गिवन था के टी बाई क्यू, इंटू 6.9, तो अराउंड आएगा यहाँ पर आपके पास 173। ठीक है, 173 मिली वोल्ट। अब इसको वोल्ट में आंसर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 मिली वोल्ट को 10 एच का वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 173 इंटू 10 एच पावर माइनस ऑफ 3 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 0.173 वोल्ट।
ठीक है, आंसर इज इस टाइप से हम ये भी हमने डेरिवेशन करी थी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था, बस आपको एक्सप्लेन करना है कि n पॉजिटिव और n आ गया तो आप उससे थोड़ा सा किस तरीके से डील करना है वो आपने नोटिस कर लिया। क्लियर है? क्लियर है आरू? आरू, अनुजा? हेलो नील बेटा, क्लियर है यहाँ पर पॉइंट? क्वेश्चन क्लियर था आपको? यस सर। 0.73 यहाँ तक आंसर आ गया था आपका? 0.73 तक आंसर आ गया था आपका? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब फाइनली आरू, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? सर आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज़ क्लियर? हेलो, सर ठीक है, अब आवाज़? ठीक है, तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है अभी विंडो पर? क्लासरूम। क्लासरूम दिख रहा है ना? असाइनमेंट 1 देखिए, अभी आपको मैं आपकी का स्टेटस दिखा देता हूँ एक बार। अभी तक 4 स्टूडेंट्स ने अभी भी सबमिट नहीं किया असाइनमेंट 1, और जिसमें गौरव शर्मा, करनैल, मुस्कान और रजनीश हैं। ठीक है, अभी तक फर्स्ट असाइनमेंट भी सबमिट कंप्लीट नहीं किया, और सेकंड असाइनमेंट के केस में आपने अभी तक 3 ही स्टूडेंट ने सबमिट किया है, अनुजा, अनिल और आरू। और ये विकास ने ट्राई किया है, ये ईडी असाइनमेंट ED1 आपने यहाँ सबमिट कर दिया है असाइनमेंट 2 में। ठीक है, और अभी ये पता भी नहीं एग्जैक्ट क्या सबमिट किया है आपने। तो विकास, इतना डिले करोगे तो सेकंड असाइनमेंट, लास्ट असाइनमेंट में आप फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करोगे। रजनीश का भी नो अटैचमेंट है, कोई सीरियसली नहीं ले रहे हो आप बेटा क्लास को। सेम आपका हाल यहाँ पर है आपका इस पॉइंट पर। अगर मैं आपको नेटवर्क थ्योरी का केस दिखाता हूँ, नेटवर्क थ्योरी के केस में आपके टेस्ट 7-3 अभी भी रहते हैं। देन असाइनमेंट फर्स्ट में आपके 2 स्टूडेंट अभी भी सबमिट नहीं किया। तो आप लोग क्लास असाइनमेंट सबमिट कीजिए। ठीक है, इंटरनल मार्क्स हैं आपके इस बेस्ड। किसी को डाउट है बेटा आज के लेक्चर में? असाइनमेंट फर्स्ट था, असाइनमेंट 2 है ये। हाँ, सिंगल क्रिस्टल, आई थिंक असाइनमेंट 2 ही है ये। ठीक है, किसी को डाउट है आज के लेक्चर में?
डाउट है? यस और नो? क्लोज करते हैं सेशन। सर अनुजा, आपकी आवाज़ ही नहीं आती बेटा किसी की, आपकी आवाज़। आप ट्राई तो करते हैं खैर बोलने के लिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ठीक है, क्लोज करते हैं हम सेशन। करनेल, आवाज़ आ रही है? हेलो। आ रही आवाज सर। हाँ ठीक है, हम अभी सेशन क्लोज करते हैं और ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये एक्सेक जो मैंने सॉल्व किया है, ये भी असाइनमेंट मैं आपके ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ। इसको भी कंप्लीट करके आप सबमिट कीजिएगा। और मैंने एक आपको टास्क दिया है, सबको करनेल सबको एक टास्क दिया है कि मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में फॉर्मूले को चेक करना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो कंप्लीट करना है। थैंक यू, लीव कर सकते हैं आप।